बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेक्शन C1 के लिए जो ऑड रोल नंबर्स हैं, ठीक है, उनके लिए देखना ये चैप्टर जो है 13 का स्टार्ट है और रिड्यूस सिलेबस के मुताबिक पहला क्वेश्चन जो आपका वो क्वेश्चन नंबर 1 जो है उसका पार्ट 3 है। इसमें कहते हैं कॉस इनवर्स ऑफ √3/2 को आपने फाइंड आउट करना है, ठीक है। अब एक तो ये है कि इसका कैलकुलेटर से आप सीधा सीधा आंसर निकाल लें, ठीक है, और अगर कैलकुलेटर से नहीं निकालना तो इसको देखें, आप लेट करें y = कॉस इनवर्स ऑफ, इस तरह लिखेंगे आप √3/2 और इन्वर्स उधर जाएगा तो कॉस ऑफ y = √3/2। तो इट इम्प्लाइज कॉस y की वैल्यू जो है वो कैलकुलेटर से आप फाइंड आउट कर लें, यानी कि कॉस इनवर्स यहाँ जो लिखना है इसको इस तरीके से आपने, और वैल्यू तो ये कैलकुलेटर से ही आपके पास आ जाएगी। तो ये √3/2 कॉस में तब होता है जब y = आपके पास हो π/6, ठीक है। तो ये इसका आंसर होगा π/6, यानी कि इट इम्प्लाइज कॉस इनवर्स। तो इसको लिखेंगे ऐसे आप √3/2 = π/6, ये इधर लिख देंगे इसका आंसर। इस तरीके से इसको आपने सॉल्व करना है। नेक्स्ट देखिए इसका सेकंड पार्ट, एक और पार्ट इसका दिया हुआ है आपको, फोर्थ पार्ट दिया हुआ है। फोर्थ पार्ट में कहता है कि जी tan इनवर्स ऑफ -1/√3 क्या होगा। कैलकुलेटर से जब आप इसकी वैल्यू निकालेंगे तो ये वैल्यू आप डायरेक्ट माइनस का π/6 आ जाएगा, लेकिन इसको आपने लिखना ऐसे, आप लिखेंगे y = tan इनवर्स ऑफ -1/√3 और tan इनवर्स उधर जाएगा, tan y = -1/√3 आ जाएगा और इसके बाद इट इम्प्लाइज y = -π/6 वो जो ऊपर हमने फाइंड आउट किया था। अच्छा जी, इसका जो दिया हुआ है फिफ्थ पार्ट भी आपको दिया हुआ है, उसमें दिया हुआ है कॉस इनवर्स ऑफ 1/2। आप कैलकुलेटर से देखें कॉस इनवर्स ऑफ 1/2 का जो आंसर होता है वो π/3 आएगा। तो आप सोल्यूशन में लिखेंगे ऐसे y = कॉस इनवर्स ऑफ 1/2, तो cos y = 1/2 और इट इम्प्लाइज y = π/3 आ जाएगा आपके पास। तो इसका फोर्थ पार्ट आपने करना है बच्चे। फोर्थ पार्ट दिया हुआ है tan इनवर्स ऑफ 1/√3। अच्छा, ये कैपिटल tan दिया हुआ है, ये ज़रा ध्यान रख लेना, ठीक है। इसको कैपिटल tan ही लिखें आप, T ही लिखें। तो इससे पहले वाले को भी कैपिटल T ही बोला हुआ है। तो जब कैलकुलेटर में आप पुट करें, कैलकुलेटर में वो सिंपल टी पुट करेगा, वो कैलकुलेटर होता ही कैपिटल टी पे बेस्ड है। तो π/6 आपके पास आंसर आएगा कैलकुलेटर से इसका। उसी तरीके से y = tan इनवर्स 1/√3 कर लें, tan उधर जाएगा तो tan y = 1/√3 आ जाएगा, इट इम्प्लाइज y = π/6। इस तरीके से आप इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया हुआ आपको, क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ जी। क्वेश्चन नंबर 2 का पहला पार्ट, उसमें दिया हुआ है फर्स्ट पार्ट में कि tan इनवर्स ऑफ 5/12 = sin इनवर्स ऑफ 5/13 यूजिंग टेबल या कैलकुलेटर। विदाउट यूजिंग टेबल और कैलकुलेटर हमने इसको सिंप्लीफाई करना है। तो आप लेट करेंगे यहाँ पर, ये जो साइन इनवर्स वाली वैल्यू है 5/13, इसको आपने अल्फ़ा का नाम दे देना है। इट इम्प्लाइज साइन अल्फ़ा की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 5/13। सिमिलरली अगर ये परपेंडिकुलर है, ये आपके पास हाइपोटेनस है, देखें, इफ़ p = 5 हाइपोटेनस = 13, इट इम्प्लाइज पाइथागोरस थ्योरम लगा लें, बेस = 12 आ जाएगा आपके पास, ठीक है। जब साइन अल्फ़ा ये है तो इट इम्प्लाइज tan अल्फ़ा क्या होगा, देखें, tan अल्फ़ा आएगा परपेंडिकुलर बेस 5/12 आ जाएगा आपके पास tan अल्फ़ा, ठीक है। तो अब आप देख लें कि tan अल्फ़ा की वैल्यू ये आ गई, तो अल्फ़ा = tan इनवर्स ऑफ 5/12 आ जाएगा। हमने अल्फ़ा क्या लेट किया था, ये वहाँ से साइन अल्फ़ा की वैल्यू निकाली परपेंडिकुलर बेस tan अल्फ़ा की, और ये तो दोनों ये वैल्यूज़ अल्फ़ा की हैं, तो इसको इक्वेशन 1 का नाम दो, इसे इक्वेशन 2 का नाम दो। तो कहो फ्रॉम 1 and 2
साइन इनवर्स ऑफ 5/13 था, इक्वल होता है tan इनवर्स ऑफ 5/12 रूट। नेक्स्ट में आ जाएं, इसका पार्ट 2 देखें। पार्ट 2 को भी आपने इसी तरीके से सॉल्व करना है। क्वेश्चन पार्ट 2 भी दिया हुआ है आपका सिलेबस में। 2 cos इनवर्स ऑफ 4/5 इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 24/25। ये वैल्यू दी हुई है। आपने क्या करना है, सोल्यूशन में लेट कर लेना बेटा cos इनवर्स ऑफ 4/5 इज इक्वल टू अल्फ़ा। इट इम्प्लाइज cos ऑफ अल्फ़ा क्या आ जाएगा आपके पास 4/5। तो यहाँ से बेस आ गई आपके पास 4, हाइपोटेनस आ गई आपके पास 5। इट इम्प्लाइज आप परपेंडिकुलर पाइथागोरस थ्योरम से कैलकुलेट कर सकते हैं, वो 3 आएगा। तो cos अल्फ़ा की सिमिलर ये भी साइन अल्फ़ा क्या आएगा हमारे पास। साइन अल्फ़ा जो होगा वो होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस, ये आएगा इक्वेशन 1। अच्छा, ये परपेंडिकुलर हाइपोटेनस आ जाएगा सिमिलर। अच्छा, हमने क्या फाइंड करना है, ये अगर अल्फ़ा है तो 2 साथ लगा होगा ना, तो हमने साइन 2 अल्फ़ा फाइंड आउट करना है। इट इम्प्लाइज साइन 2 अल्फ़ा इक्वल होता है आपके पास 2 साइन अल्फ़ा एंड कॉस अल्फ़ा। साइन अल्फ़ा की वैल्यू पुट करें 3/5, कॉस अल्फ़ा की वैल्यू पुट करें 4/5, वो हमने कैलकुलेट ये लीजिए कॉस अल्फ़ा की। इसमें फार्मूला पुट करें 2 इंटू 4 × 12 ओवर 25 और ये 24/25 आ जाए। इट इम्प्लाइज साइन 2 अल्फ़ा इज इक्वल टू 24/25। तो 2 अल्फ़ा इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 24/25 और 2 से डिवाइड करें तो अल्फ़ा इज इक्वल टू, बल्कि 2 अल्फ़ा हमने जो लिया था उसकी वैल्यू पुट करते हैं। अल्फ़ा आपने क्या लिया हुआ था इक्वेशन 1 से, साइन कॉस इनवर्स ऑफ 4। वी हैव अल्फ़ा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ 4/5। इक्वेशन 2 बन जाएगी आपके पास 2 cos इनवर्स ऑफ 4/5 इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 24/। इस तरीके से आप इसके पार्ट 2 को भी इजीली प्रूव कर सकते हैं। पार्ट 2 के बाद आपको जो सिलेबस में रिड्यूस सिलेबस में दिया हुआ है वो इसका पार्ट 3 भी दिया हुआ है। पार्ट 3 में आप देखेंगे क्वेश्चन में बेटा कि कॉस इनवर्स दिया हुआ है 4/5। बुक साथ रखा करें जब आप पढ़ रहे हो, बुक साथ होगी तो ज़्यादा अच्छा समझ आएगी चीज़ें आपकी। कॉट इनवर्स ऑफ 4/3 दिया हुआ है। अब आपने लेट कर लेना उसी तरीके से एक साइड को, कॉस इनवर्स ऑफ 4/5 इज इक्वल टू अल्फ़ा और इस पर इक्वेशन 1 का नाम देते हैं। इट इम्प्लाइज कॉस अल्फ़ा इज इक्वल टू 4/5 आ जाएगा। तो यहाँ पे बेस आपको मिल गई है 4, हाइपोटेनस मिल गया आपको 5, तो इट इम्प्लाइज परपेंडिकुलर आपको मिलेगा 3 पाइथागोरस थ्योरम से। कॉस अल्फ़ा की आपके पास ये वैल्यू आ गई, तो मुझे हमें पता है टैन अल्फ़ा क्या होता है जी, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस परपेंडिकुलर बेस 3/4। इट इम्प्लाइज कॉट अल्फ़ा क्या होगा 4/3 और अल्फ़ा की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास कॉट इनवर्स ऑफ 4/5। देखिए कॉस इनवर्स ऑफ 4/5, अल्फ़ा की ये भी वैल्यू है, ये भी वैल्यू। हमने प्रूफ क्या करना था, ये प्रूफ करना था ना 4/3 की। तो फ्रॉम 1 and 2 लिखते हैं। कॉस ऑफ इनवर्स ऑफ 4/5 इक्वल होता है कॉट इनवर्स ऑफ 4/3। थर्ड पार्ट के बाद आपको जो दिया हुआ है इसका थर्ड पार्ट के बाद 9th पार्ट भी इसका सॉल्व करने के लिए दिया। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट दिया हुआ है। देखिए तो देखिए मज़ीद जो क्वेश्चन दिया मैं अभी आपको क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट बताने जा रहा हूँ। वो है जी कॉज ऑफ साइन इनवर्स ऑफ 1/√2 दिया हुआ बेटा। तो आपने लेट कर लेना है
ये जो अंदर वाली वैल्यू है, लेट कर लें साइन इनवर्स ऑफ 1/√2 इज इक्वल टू वाई, तो इट इम्प्लाइज 1/√2 इज इक्वल टू साइन वाई हो जाएगा। ठीक है, साइन वाई की वैल्यू ये आ गई आपके पास, और ये वाई क्या आ जाएगा आपके पास, कैलकुलेटर से भी कैलकुलेट करें इसको, साइन इनवर्स ऑफ 1/2, तो ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी पाई बाय। तो हमने इसकी वैल्यू कैलकुलेट करके बतानी है। इट इम्प्लाइज कॉस ऑफ साइन इनवर्स ऑफ, इसकी कैलकुलेटर से भी यहाँ वैल्यू पुट कर सकते हैं, लेकिन सॉल्व करने का तरीका ये होगा, पाई बाय 4 और कॉस पाई बाय 4 1/2 ही होता है, वो आपके पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट पार्ट इसका देखें, सेकंड इसका, उसको थर्ड पार्ट दिया हुआ है इसका आपको सॉल्व करने के लिए, वो है tan ऑफ कॉस इनवर्स ऑफ 1/2। कॉस इनवर्स ऑफ 1/2 की कैलकुलेटर से वैल्यू निकालेंगे आप, तो आपके पास कैलकुलेटर से वैल्यू आएगी इसकी पाई बाय 3। ठीक है, इट इम्प्लाइज आपने पुट करना है tan ऑफ पाई बाय 3, यहाँ पे बिकॉज में लिख रहे हैं कॉस इनवर्स ऑफ 1/2 और इट इम्प्लाइज ये बन जाएगा tan पाई बाय 3 की वैल्यू आपके पास होती है 1/, कैलकुलेटर से देखेंगे √3, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट जो पार्ट दिया हुआ है, फोर्थ पार्ट देखें, यूज़ द विद द हेल्प ऑफ, आप कैलकुलेटर वहाँ पे ये बस आपने मेंशन करना होता है कि भाई आपने कैलकुलेटर की हेल्प से ऐसे शो किया। tan इनवर्स ऑफ -1 है आपके पास। अब tan इनवर्स ऑफ -1 जब आप कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे तो आपके पास आ जाएगा इसका आंसर माइनस का पाई बाय 4। आपने यहाँ पे लेट कर लेना लहदा से कि जैसे हमने ये निकाला है tan इनवर्स ऑफ y इज इक्वल टू -1 रख के, और y की वैल्यू tan, सॉरी ये -1 की वैल्यू को y रख के, और -1 इज इक्वल टू हमने वैल्यू निकाल ली है tan y के इक्वल, और इट इम्प्लाइज कर देंगे y, तो इसका आ जाएगा -पाई/4। अब हमने ये वैल्यू इसमें पुट की है, तो कोसिकेंट इट इम्प्लाइज कोसिकेंट माइनस का पाई/4। अब ये कैलकुलेटर से आप अपना इसको सॉल्व करें, कोसिकेंट -पाई/4 जो है आपके पास आ जाएगा इसका आंसर जो भी कैलकुलेटर से आपके पास इसका आंसर है वो देख लीजिएगा, कोसिकेंट -पाई/4 क्या है। अच्छा जी, जो भी इसकी वैल्यू आए वो आप यहाँ पे लिख देंगे, वही आपका रिक्वायर्ड रिज़ल्ट होगा जी। फोर्थ पार्ट के बाद आपने इसका फिफ्थ पार्ट भी करना है, ठीक है, जो मैंने सिलेबस भेजा हुआ है, और इसका सेवन्थ पार्ट बिल्कुल इसी तरीके से है। ठीक है, सेवन्थ पार्ट और इसका नाइन्थ पार्ट भी इसी तरीके से आपने सॉल्व करना है। तो ये 13.1 जो है इसके नाइन्थ पार्ट तक आपने इसको सॉल्व करना है। नाइन्थ पार्ट में क्या है, नाइन्थ पार्ट में दिया हुआ है, ये देख लीजिएगा, साइन ऑफ tan इनवर्स ऑफ -1, तो आप सिंपली tan इनवर्स ऑफ -1 की वैल्यू -पाई/4 होता है, और साइन -पाई/4 आपके पास आ जाएगा -1/√2। आंसर। तो इसको कंप्लीट करें एक्सरसाइज को, कल मैं इंशाल्लाह ताला आपको 13.2 के नोट्स कंप्लीट करवाऊँगा।